Hello everyone, class 9 and 10. One of the most important topic of the English grammar, tense लेकर के आए हूं आप लोगों के लिए. First of all, बेस लेवल पर आप जानते हैं इसका जनरल वे कि हम 3 काइंड्स पढ़ते हैं इसके: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. Actually, tense is called the study of verbs. इस टॉपिक में हम वर्ब्स की स्टडी करते हैं कि किस सेंटेंस में किस टेंस में कौन सी वर्ब्स पुट की जाती है. एवरी टेंस हैज अ 4 पार्ट. नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट एंड द लास्ट इज अ परफेक्ट कंटिन्यूअस. नाउ सिंपल टेंस. अब देखिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो बातें आप ध्यान से सुने. प्रेजेंट टेंस का मतलब हो चुका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इन एवरी कंडीशन व्हेन वी विल रीड अबाउट सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां हर कंडीशन में रहेगी. किस तरह से मैं आपको बताता हूं. देखिए सिंपल टेंस, नाउ सिंपल टेंस आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ एसईएस ये पुट करना. नाउ एसईएस को लेकर के कॉन्सेप्ट सुने. व्हेन योर सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर, व्हेन योर सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर, जब भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, ओनली 2 एक्सेप्शंस आर देयर, आई एंड यू. अगर ये 2 दे रखे हैं तो वहां ये अप्लाई नहीं होगा. वहां आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करेंगे विदाउट एसईएस. लेफ्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप एसईएस को पुट करें. नाउ सिंपल का ही हम नेगेटिव पढ़ने जा रहे हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, नॉट. अब बेस लेवल पर बात करने जा रहे हैं कि हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं. प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं. प्रेजेंट इट मींस आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पुट करनी ही करनी है. तो नॉट अपने से जस्ट बिफोर हेल्पिंग वर्ब की डिमांड करता है, वो है डू एंड डस. डू डस. नाउ डू और डस और डिड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब जब भी आती है पूरी इंग्लिश में अपने साथ वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो उसे कैरी करती है. सो स्ट्रक्चर इज दैट डू, डस, नॉट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है सेंटेंस में, उसे आप कैरी करेंगे और स्टार्टिंग में लेकर के आ जाएंगे. डू, डस, सब्जेक्ट इसके जस्ट आपको चला जाएगा. Do, does, subject and the first form of the verb, object and the last punctuation of interrogation mark. ये प्रेजेंट सिंपल यहां पर फिनिश है. एक काइंड ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट को कैरी करके आप उससे आगे गए. नाउ अब कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसके बारे में मैं आपको और बताता हूं. ओके, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंस नाम से डिफाइन हो रहा है. इट मींस सेंटेंस में जो भी आपका एक्शन वर्ड है वो कंटिन्यू लगातार है. इट मींस आईएनजी फॉर्म विल बी देयर. ध्यान रखें छोटी सी बात कि हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस को पढ़ रहे हैं, इवन दैट वी विल रीड अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आईएनजी फॉर्म विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा वहां रहेगी. अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो हमने दे दी. बेस लेवल पर हम सेंटेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इट मींस फर्स्ट फॉर्म वहां रहनी जरूरी है. तो अब वो फर्स्ट फॉर्म कहां से लाएं, बिकॉज वी है, हमारे पास केवल एक फॉर्म थी, वो हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे दी. तब हम जाएंगे बी के पास. बी इटसेल्फ अ फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश ग्रामर में डिफेक्टिव वर्ब मानी जाती है. ये उसकी फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकंड फॉर्म इज अ वाज, वर एंड थर्ड फॉर्म इज अ बी. मेनली हियर वी आर रिक्वायर अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज एम आर. तो हमने यहां पुट किया इज एम आर. नाउ नेगेटिव, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी द हेल्पिंग वर्ब इन आवर सेंटेंस इज एम आर. नॉट पुट कर दें आफ्टर देन एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ इंटरोगेटिव, इट्स टू इजी टू कंपोज दैट. इज एम आर स्टार्टिंग में आप कैरी कर लें इसे, इज एम आर. नाउ सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और एंड क्वेश्चन मार्क. देखिए यहां जरूर मैंने लिखा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. बाकी सेंटेंसेस में आपको ये केवल बस मेंटली ध्यान में रखना है
कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होगा और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में। टॉपिक के स्टार्टिंग में बोल चुका हूं टेंस, इट मींस स्टडी ऑफ द वर्ब्स, हमें वर्ब्स की स्टडी करनी है। नाउ परफेक्ट टेंस, देखिए थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जैसे छोटी सी बात मैंने आपको कॉन्टिन्यूस में बताई, कॉन्टिन्यूस इट मींस मेन वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म वहां रहेगी। परफेक्ट टेंस के बारे में भी सुने। परफेक्ट टेंस इट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने पुट करनी है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़े हम, चाहे वो पास्ट का पढ़े और चाहे हम फ्यूचर का परफेक्ट पढ़े, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। छोटी छोटी बातें हैं उनको आप ध्यान में रखें, स्ट्रक्चर अपने आप बनते जाएंगे और आपके पास हर एक ऑथेंटिक आंसर रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आती है, जब भी आती है वो अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर लेकर के आती है। नाउ अब प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट पढ़ रहा है इट मींस हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म हम एक बार पहले से हमारे यूज कर चुके हैं बी की, अब दूसरी फर्स्ट फॉर्म कहां से लाएं, तो वो है हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज एंड हैव। नाउ नेगेटिव सेंटेंस कंपोज करना बहुत ही इजी है, हैज, हैव, नॉट एंड थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव पुट करना है हमें, तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेकर के आ जाए, हैज, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क, द एंड ऑफ द सेंटेंस। परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस यहां फिनिश हो चुके हैं। लास्ट काइंड हमारे पास रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए बहुत ही इजी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोगों ने परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस इन दो टेंसेस को ध्यान से सुना है ना। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले आप क्या करें, इसको पूरा डिफाइन कर दें, लिख करके ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट, नाउ कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये मैंने पूरा लिख दिया यहां पर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए कितना आसान है इसको बनाना, मैं आपको बताता हूं, आप इसको ब्रेक करना शुरू करें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस कॉन्टिन्यूअस को ब्रेक करता हूं। मैंने आपसे कहा है क्या कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो वहां आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आएगी, तो मैंने पुट किया यहां पर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस के मैंने बारे में आपको बताया कि थर्ड फॉर्म जो है वो कैरी करता है अपने साथ, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब की तो हमने आईएनजी फॉर्म दे दी, अब थर्ड फॉर्म कहां से लाएं, हमारे पास थर्ड फॉर्म नहीं है, तो एक बार फिर से हमारे पास ऑप्शन है कि हम कहां जाएंगे, बी के पास, उसकी फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म है वाज, वर एंड थर्ड फॉर्म इज अ बी। नाउ थर्ड फॉर्म चाहिए, मेनली रिक्वायर है तो थर्ड फॉर्म, तो वो बी हमने पुट किया यहां पर बी। अब प्रेजेंट परफेक्ट सॉल्व हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस हो चुका है। प्रेजेंट थर्ड फॉर्म जब भी आती है वो क्या लेकर के आती है, हेल्पिंग वर्ब लेकर के आती है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब उसको दे दी यहां पर क्या, हैज और है। और इससे बिफोर आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट, जहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहां बताया मैंने कि हैज है और थर्ड फॉर्म ये स्ट्रक्चर होता है, तो जहां कॉन्टिन्यूअस को आप सॉल्व करेंगे आईएनजी फॉर्म, तो वहां बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हैज है, थर्ड फॉर्म चाहिए तो बी को ले जाओ, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर कंप्लीट। नेगेटिव बनाना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैज, हैव, नॉट, बीन एंड आईएनजी फॉर्म। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस कंपोज करना, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेकर के आ जाएं, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों को, जो इसी का हिस्सा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। थ्री प्रीपोजिशंस जो हम यहां रीड करते हैं वो ये सेंटेंस के एंड में, हैज बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सेंटेंस का जब आप एंड पे देखेंगे तो वहां आपको थ्री टाइप्स के प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगे, सिंस, फॉर, ऑल, और इनके साथ कोई ना कोई टाइम जो वो दे रखा होगा। अब वो टाइम कैसा होगा वो डिपेंड करता है प्रीपोजिशन पर, या यूं कह दें कि प्रीपोजिशन जो है वो डिसाइड करेगा कि टाइम कौन सा है, वो ही वाइस वर्सा। देखें क्या क्या बताना चाह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सिंस, देन फॉर, और अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट ऑल की। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, यानी आप ये जानते हैं कि सेंटेंस में कोई भी वर्ब है, कोई भी एक एक्शन है, वो कब से कंटिन्यू चली आ रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस टेंस, यानी लगातार है, तो वो कब से चली आ रही है वो अगर आपको पता है, पॉइंट उसका पता है, तो वहां आप सिंस यूज करेंगे।
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। अगर आप नहीं जानते हैं, इफ यू आर डोंट नो अबाउट द एक्चुअल टाइम ऑफ द एक्शन वर्ब, देन आपने यूज करना है फॉर। आप जानते हैं कि कोई पीरियड है, मान लीजिए कोई ड्यूरेशन दे दी गई है, तो वहां आप यूज करेंगे फॉर का, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर आप पूरी होल ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं कह दूं कि जैसे सेंटेंस में लिख करके दिखाऊं यहां पर आपको छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पर, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये टाइम दिया जा रहा है सुबह से पढ़ रहा हूं, और अब मैं यहां पर लिख करके दिखाता हूं ये एक सेंटेंस, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, और लास्ट में लिखता हूं मैं पूरे दिन से पढ़ रहा हूं। तो आप देख रहे हैं यहां पर मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मॉर्निंग एंड इवनिंग आर डिनोटेड बाय द पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरह के सेंटेंस को कंपोज करने के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। देखिए यहां मैं मैनेज कर देता हूं इसके लिए, I have been reading since morning. मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं। Here we are don't know about 3 hours. वो 3 घंटे कौन से हैं ये हमें नहीं पता, कि हम 12 बजे से 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, हम 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ रहे हैं, हम नहीं जानते। हमने कहा I have been reading for 3 hours. Now last, मैं पूरे दिन से पढ़ रहा हूं, पूरे दिन, पूरी ड्यूरेशन आ गई। Now I denote I have been reading all day. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के 3 प्रीपोजिशन थे, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर, and all the full duration के लिए, all day, all night, all month, all week, ऐसी कंडीशन में आपने all का यूज करना है। बाकी पॉइंट पीरियड के लिए सेंस और फॉर रेस्पेक्टिवली। ये प्रेजेंट टेंस से केवल स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी सेंटेंस दे रखा है तो वो एक्चुअली किस टेंस का है। केवल वर्ब्स, केवल हेल्पिंग वर्ब, इनको पता करते करते, और आपने देखा केवल प्रेजेंट सिंपल जो है वहां पर आपको केवल हेल्पिंग वर्ब आपने पुट करनी है, डू और डज। बाकी सारे सेंटेंसेस उनमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। कॉन्टिन्यूअस में इज है मार्क, परफेक्ट में हैज है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हैज है। बाकी सारी चीजें आपको वर्ब की आएंगी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस के होने पर और परफेक्ट टेंस के होने पर थर्ड फॉर्म। ये मुश्किल से 2 या 3 बातें आपने याद रखनी है, और प्रेजेंट टेंस आपके सामने सॉल्व है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल अबाउट द पास्ट टेंस, कंप्लीट, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, थैंक्स अ लॉट, बी सेफ, stay at home. Actually, we are not enjoying nowadays. We are very conscious about you and your health. So please stay at home. घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप लोगों को सारी चीजें हम लोग कोशिश करेंगे वीडियोस के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।